कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के सर्कल चैप्टर का जो एक्सरसाइज फर्स्ट थी उसकी 10.1 उसका जो सेकंड क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज अ रेडियस। क्या वो रेडियस होगा? तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेंटर से जो लाइन सेगमेंट पास होती है तो ये रही लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? जिसके फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं और फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये है रेडियस ही। क्या ये रेडियस होगा? उसका कहने का मतलब है सेंटर से जो लाइन सेगमेंट निकलती है और जो सर्कल पे टच हो रही है क्या वो रेडियस होगा? हाँ जी, वो रेडियस होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। तो चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉर्ड इक्वल कॉर्ड। तो इसका जो जवाब होगा वो मैं बताता हूँ। उससे पहले समझ लेते हैं कि भैया कहने का मतलब क्या है कि जो कॉर्ड है तो कॉर्ड का मतलब होता है जो सर्कल पे दो पॉइंटों पे टच हो। तो क्या ऐसा होता है इक्वल कॉर्ड सिर्फ फाइनाइट होगी? फाइनाइट मतलब कुछ लिमिटेड हो, ऐसा नहीं है, बहुत सारी निकल सकती हैं। तो इसका आंसर फॉल्स होगा क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉर्ड पासेस कर सकती है कहाँ से? एक सर्कल में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलिए फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ आ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। कह रहा है कि अगर हम सर्कल को आर्क्स में बांटें, वो भी 3 इक्वल आर्क में। तो सपोज मैंने एक ये वाला आर्क बांट दिया, एक ये वाला बांट दिया, एक ये वाला बांट दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक आर्क क्या क्या होगा? देखो, जैसे मैं लेता हूँ पी क्यू आर ले लेता हूँ। तो मेरे पास आर्क कौन कौन से हो गए? हमारे पास पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया और आर पी हो गया। 3 आर्क हो गए। अब वो कह रहा है कि ये जो तीनों आर्क होंगे जब भी डिवाइड मतलब जब इन सर्कल में से हमने इनको बांट दिया और ये इक्वली हैं तो क्या इनमें से कोई मेजर आर्क होगा? तो भाई मैं बता देता हूँ मेजर कब होगा और माइनर कब होता है। मेजर या माइनर के लिए हम तभी उनको जज कर पाएंगे कि मेजर है माइनर। देखो, मेजर होगा तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा दूसरे से। मतलब अगर मेरे पास 2 रुपये और सामने वाले पे 5 रुपये हैं तो मैं तभी तो कहूँगा कि सामने वाले पे ज़्यादा है। तो कम से कम एक पे कम और दूसरे पे ज़्यादा होगा तभी तो हम मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेजर और माइनर तब जज हो पाएगा जब एक पे ज़्यादा अमाउंट है और दूसरे पे कम रहे। तो यहाँ पे तो तीनों ही इक्वल है, जिस वजह से यहाँ पे मेजर की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या वो आर्क मेजर होगा? अगर हम सर्कल को 3 आर्क में डिवाइड कर दे तो क्या वो उनमें से कोई एक मेजर कहलाई जाएगी? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। चलिए फिर चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल की एक कॉर्ड है विच इज ट्वाइस। कह रहा है वो ट्वाइस है किससे? रेडियस के। मतलब कि वो उसके मतलब जो उसका जो कॉर्ड है वो क्या है उसके बराबर। तो उसका कहने का मतलब है जो कॉर्ड है वो रेडियस जब रेडियस 2 टाइम्स होगा तब वो कॉर्ड के बराबर है। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है? जब रेडियस हमारे पास 2 होंगे या 2 बार होंगे तब वो इस एक कॉर्ड के बराबर है। तो उस चीज़ को हम क्या डायमीटर बोलते हैं? देखो सिंपल सी बात है। वो ये कह रहा है कि ये रेडियस है, ये इसका 1 टाइम है, ये रेडियस यहाँ से भी आया, इसका नाम ए रख दूँ, इसका नाम ओ रख दूँ और बी। तो एक रेडियस हो गया हमारे पास ओ बी 2 सेंटीमीटर, एक रेडियस हो गया ओ ए, वो भी सेम 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो कुल मिला के क्या हो गया भैया? 4 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इन रेडियस को 2 बार ले लेते हैं तो तब जाके क्या डायमीटर बनता है? बिल्कुल हाँ बनता है। इसका आंसर ट्रू होगा क्योंकि हमें पता है जो डायमीटर होता है, जो हमारा डायमीटर होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, एक सेकंड, जो हमारा डायमीटर होता है उसको उसका जो निकालने का तरीका होता है 2 मल्टीप्लाई आर होता है। जब हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमारा डायमीटर निकलता है। तो ये था कुछ क्वेश्चन और इसका आंसर होगा ट्रू। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कहने का मतलब है कि जो सेक्टर है वो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कॉर्ड, ये रिकॉर्ड और आर्क के बीच का पार्ट है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो आर्क और जो उसके बीच का पार्ट होता है कॉर्ड का वो सेगमेंट कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? सेगमेंट। तो ये तो नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। जबकि हमारी जो सेक्टर बनता है वो बनता कैसे है? वो होता ही है कि आर्क होती है
आर्क के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, आर्क का ये एंड पॉइंट है पी क्यू मान लो सपोज ये है, तो इनके एंड पॉइंट जब सेंटर पे जाके टच होते हैं तब जाके एक सेक्टर का बनता है, ना कि ऐसे बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल। चलिए फिर आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। क्या सर्कल एक प्लेन फिगर होता है? बिल्कुल प्लेन फिगर होता है। ये रहा सर्कल। प्लेन फिगर तब होगा जब ये 2D होगा। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। इसमें हाइट नहीं है। देखो हमारे पास दो ही चीज़ होती है, एक तो 3D होता है, तो 3D चीज़ तभी होती है जब उसमें हाइट भी होती है। सपोज ये सर्कल है, इसमें भी हाइट नहीं है, और जैसे इसमें मैं हाइट लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? 3D। तो इसमें हाइट नहीं है, इस वजह से ये 2D है। हाँ, इसलिए प्लेन सरफेस है, सर्कल जो है वो प्लेन सरफेस है, और इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर इसमें ही अगर हम हाइट दे दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 3D। तब ये 2D नहीं होगा, तब ये प्लेन फिगर में नहीं आएगा। अब ये प्लेन फिगर है, सिर्फ सर्कल प्लेन फिगर, हाइट की कमी होने की वजह से, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू।